हस्तरेखा के इस वीडियो में आज आपको वो सभी योग बतलाए जाएंगे जिसमें घर कब कैसे कहाँ बनते हुए देखने को मिलता है। क्या पुश्तैनी घर मिलेगा, पैतृक घर मिलेगा, खुद के दम से कहाँ आप घर निर्मित करेंगे, कितना घर निर्मित करेंगे, कितना प्लॉट आपके पास रहने वाला है, बिल्डिंग, हाउसेस, बंगलो जैसे क्या योग हथेली में निर्मित होते हैं और एकाएक कब आपका भाग्योदय होने के साथ में इच्छा पूर्ति होगा, इन सब के बारे में इस पूरे वीडियो में आपके सामने चर्चा रखा जाएगा। जरूर इस वीडियो को पूरा देखें और अंत में जरूर बताएं कौन सी रेखा आपकी हथेली में मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर जब भी खुद के दम से प्रॉपर्टी बनने के योग निर्मित होते हैं तो आपको अपने हथेली में सिर्फ ये मंगल के क्षेत्र पे पूर्ण रूप से ध्यान देना है। अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल और बीच का ये मध्य भाग जो आमतौर पे आपके मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के मध्य में आ रहा होता है। अधिकतर सभी तरह के चिन्ह खुद के दम से निर्मित किए गए मकान हो गया या प्लॉट हो गया या बिल्डिंग हो गया, छोटा घर से बड़ा घर, सब यहाँ पर खुद के द्वारा दिखलाई देता है, खुद के कर्म मेहनत भाग्य के द्वारा निर्मित होता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके अंदरूनी मंगल का क्षेत्र कैसा है। अगर ये उभरा हुआ है तो इसका तात्पर्य है कि आपके मंगल की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत है और इन्हीं सारी चीजों के कारण आपके द्वारा किया गया छोटा इनिशिएशन इन्वेस्टमेंट के रूप में बड़ा असर देने वाला रहेगा। बाहरी मंगल को भी आपको देखना है, लेकिन यहाँ पर चिन्हों के अतिरिक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी यहाँ पर आपके स्टार साइन का कॉम्बिनेशन हो गया तो ऐसे जातक काफी ज्यादा मेहनती देखने को मिलते हैं और पाई पाई जोड़ करके एक बड़े स्तर पर अपनी मनोकामना को पूरा करते हुए घर के रूप में या प्लॉट खरीदते हुए या फ्लैट लेते हुए भी देखने को मिलते हैं। लेकिन स्टार का साइन इस बात को कंफर्म कर रहा होता है कि आप अपने दम से अपने स्तर पर काफी आलीशान घर बना सकने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर देखा यह जाता है कि ये स्टार जो बना हुआ है ये बहुत निम्न स्तर का है या मजबूत है। अगर यह कमजोर स्थिति में होता है तो इस कंडीशन में एक ही बनाने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। आमतौर पे 40 के बाद यहाँ पर घर का सुख मिलता है। अन्यथा अगर यह चिन्ह मजबूत है तो इस कंडीशन में जैसे ही 23 और 25 की उम्र क्रॉस होती है तो वहां से घर बनने जो शुरू होते हैं या प्लॉट लेने जो शुरू होते हैं तो कम से कम 3 से 4 प्लॉट या घर यहाँ देखने को मिलते ही हैं। आउटर मार्क्स के ऊपर अगर आपकी आड़ी रेखा है तो ये बतलाती है कि घर तो होगा लेकिन कर्जे के द्वारा होगा, कर्ज लेकर के यह समृद्धि होने के योगों को बतला रहा होता है। लेकिन वही अगर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा आपको मल्टीपल लाइंस के रूप में देखने को मिली तो इसका तात्पर्य होता है कि अच्छे सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस या आपके फ्रेंड, कलीग या फैमिली मेंबर के सपोर्ट के द्वारा आपका आलीशान मकान बनते हुए या बड़े स्तर पर प्लॉट की डीलिंग होते हुए, खासकर सस्ते दाम पे चीज मिलते हुए और अधिक दाम पे बिकते हुए देखने को यहाँ मिल जाता है। इन्हीं सबके साथ में जो ये क्षेत्र की यहाँ बात की गई थी, इस क्षेत्र के मध्य में अगर आपको स्क्वायर का साइन दिखता है तो आंख बंद करके विश्वास करिए कि 40 से लेकर के आपको 48 साल के मध्य में निश्चित रूप से प्रॉपर्टी मिलना है। आप कहीं ना कहीं कुछ भी हाथ पैर मार करके प्रॉपर्टी, हाउस, रो हाउस या फ्लैट लेते हुए देखने को यहाँ मिलने वाले हैं। अगर यहाँ पर सूर्य की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़े स्तर का मकान बनते हुए या जमीन लेते हुए आप देखने को मिलेंगे। जिन व्यक्तियों का खेती का भी काम देखने को मिलता है या खेत से भी धनार्जन होते हुए देखने को मिलता है तो बहुत छोटे स्तर पर एक रेखा इस तरीके से निकलते हुए मंगल और सूर्य को छू रही होती है मस्तिष्क रेखा से। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर इन दोनों के मध्य में आपकी ये रेखा बन रही है तो ये समय तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन यही अब स्क्वायर का साइन आपका मंगल और सूर्य और शनि के सहयोग से बन गया है तो इसका तात्पर्य ये रहता है कि ऐसा व्यक्ति अपने तमाम तरह के मेहनत और कर्म और पुण्य के द्वारा, छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट के द्वारा बड़े से बड़े लाभ प्राप्त कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए ऐसे जातकों को इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ पर भूमि और आपके तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग जैसी चीजों के कारक हैं। सैटर्न यहाँ पर आपके तमाम तरह के कर्म और तमाम तरह के लगाए गए पैसों के कारक हैं और सूर्य यहाँ पर असीमित सफलता के कारक हैं। इन्हीं सारी चीजों के कारण ऐसे जातकों का छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट भी सबसे बड़ा लाभ दे देने वाला जीवन में देखने को मिलता है। अधिकतर मामलों में देखने को मिला है कि ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति भी मिलती है। पितृ पूर्वजों की कृपा से आशीर्वाद के रूप में घर, जमीन, जायदाद मिलने के योग निर्मित होते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर पिता, आपके फोर फादर, इन सबको इंडिकेट करने के साथ में पैतृक धन संपत्ति से होने वाले लाभ को भी दर्शा रहे होते हैं।
इसीलिए इसके सपोर्ट में आकर के मल्टीपल स्क्वायर या रेक्टेंगल या लेडर साइन जैसे कॉम्बिनेशन भी यहाँ मल्टीपल वे में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में एकाएक जब आपके जीवन में धन संपत्ति योग निर्मित होने वाला होता है तो जीवन रेखा के ऊपर में कहीं पर भी किसी भी रेखाओं के अतिरिक्त ट्रायंगल के साइन का कॉम्बिनेशन आ जाता है। अधिकतर होता यह है कि जीवन रेखा से बाहर की तरफ रेखा निकल रही है और यहाँ एक ट्रायंगल बन गया, वरी लाइन अवेलेबल हुई, उसके जस्ट बाद में एक सक्सेस लाइन अवेलेबल हो गई। इन सब का तात्पर्य यह होता है कि वरी लाइन के बाद सक्सेस लाइन निकली है, यानी आपके जीवन में आपका ईगो हर्ट होगा, किसी न किसी तरह से आपका बहुत ज्यादा नुकसान, बेइज्जती या तनावपूर्वक स्थिति निर्मित होगी। वह आपको इतना बड़ा बल देगी जिसके बिहाव पर आप रिस्क लेकर आगे बढ़ेंगे और अंततः विपरीत परिस्थिति से राजयोग को यह निर्मित करने का चिन्ह होगा। दूसरा, जब भी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना होगा, जैसे स्थानांतरण या स्थान परिवर्तन, तो उस कंडीशन में नए सेटलमेंट की तलाश में जहां भी आप इनिशिएशंस लेंगे वहां पर आपको सेटलमेंट हो जाएगा घर के रिगार्डिंग। उसके कारण से यहाँ पर ट्रायंगल का साइन बनता है, जो बर्थ प्लेस से दूर ही व्यक्ति को आमतौर पर समृद्धि तरक्की देने वाला, घर और जमीन जायदाद निर्मित करने वाला होता है। इसके बाद में यहाँ पर जब भी घर से दूर ही जाकर के घर जमीन जायदाद बनने के योग निर्मित होते हैं, घर से दूर यानी अलग सिटी, अलग स्टेट और अलग यहाँ कंट्री की भी बात हो रही है, तो स्क्वायर जैसे साइन या फिश सिंबल जैसे साइन यहाँ पर मेजरली देखने को मिल जाता है। फिश सिंबल में 100% 7 समुद्र पार जाकर ही सेटलमेंट होता है और स्क्वायर जैसे साइन में मल्टी स्टेट या मल्टी सिटीज का घर होते हुए भी देखने को मिलता है। शुक्र के क्षेत्र पर आप देखते हैं कि मल्टीपल वरी लाइन अवेलेबल है, उन्हीं सबके साथ में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैरेलल लाइंस अवेलेबल होगी और इन सबके अतिरिक्त एकदम प्रोमिनेंट मैनर में, जैसे कि ये तो जाली का चिन्ह होता है जो कि काफी ज्यादा खराब माना जाता है, परंतु इन सब के अतिरिक्त बिल्कुल मध्य में आपको कहीं पर भी स्क्वायर का साइन दिख रहा है, तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि आपका जहां जन्म हुआ है वहीं पर आपका सर्वाधिक विकास होगा, अन्यथा आपको पैतृक संपत्ति पूर्ण रूप से मिलते हुए देखने को मिलेगी। एक तो इस चिन्ह में होता है, दूसरा यहाँ से भी इस तरीके से बिल्कुल शुक्र के मध्य से रेखा निकल के ऊपर की तरफ चल जाए, तो इस कंडीशन में भी पैतृक धन संपत्ति व कामकाज आप जैसे जातकों को हैंड ओवर होते हुए देखने को मिलता है। आज के टाइम में जो ट्रेंड चला हुआ है कि अधिकतर फ्लैट लेना, इमीडिएट इंस्टॉलमेंट भरना, लोन पे काम करना, तो क्या वो लोन लेकर के आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो सफल होगा या नहीं, वो कैसे जज करते हैं? अगर आपके पाम में आउटर मार्क्स के ऊपर में सीधी खड़ी रेखा है, सन की सिंपल एक लाइन है, वहीं लाइफ लाइन के ऊपर ज्यादा कोई वरी लाइन नहीं है और माइंड लाइन के किसी भी क्षेत्र में ट्रायंगल का साइन अपर पोर्शन में है, अब इन तीनों में से कोई भी साइन हो आपके पाम में, आप समझ लीजिएगा कि लोन लेना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, आपको बिल्कुल इनिशिएट करना चाहिए। वहीं अगर आपको किसी भी तरह का भय हो कि लोन लेकर के कहीं और ज्यादा नुकसान ना हो जाए, तो इस कंडीशन में भी 3 बातों का ही ध्यान रखना है। पहला, आपको ये देखना है कि आपके लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन है या नहीं, क्योंकि ये गार्डियन एंजल लाइन होती है। अगर ये रेखा अवेलेबल है तो बिल्कुल आपको आंख बंद करके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं आपको दिखता है कि ये रेखा अवेलेबल नहीं है या रुक रुक करके चल रही है, तो थोड़ा समय आपको वेट कर लेना चाहिए, सेविंग के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में कोई सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांगली देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यह मार्स लाइन है और मार्स का ही तात्पर्य होता है जमीन और मार्स का ही तात्पर्य होता है यहाँ पर लोन डेप्ट लेकर के काम करना। और अगर ये रेखा भाग्य के रूप में रुक रुक करके या कमजोर स्थिति में है तो अपने नाम से तो कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा कि अगर आपके आउटर मार्स के ऊपर में आड़ी रेखा मौजूद है, साथ ही साथ आपके भाग्य रेखा के ऊपर लगातार वरीज लाइन अवेलेबल है या भाग्य रेखा ही शनि तक नहीं पहुंच पाए, तो इस कंडीशन में अपनी इच्छा और मनोकामना को थोड़ा सा दबा देना चाहिए, रेमेडीज व रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए। जब तक ये लाइन्स अवेलेबल है तब तक इन्वेस्टमेंट के द्वारा खबरदार रहना चाहिए, लोन डेब्ट जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर लोन डेब्ट का तात्पर्य यह है कि ये लेने के बाद में और ज्यादा डिक्लाइनेशन, नुकसान लाइफ में होने लगता है, तो इसीलिए जब इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो नहीं आगे बढ़ना चाहिए। और तीसरा है सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन होना या सूर्य का दबना। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो अपने नाम से काम नहीं करना चाहिए, वैसे ही इन्वेस्टमेंट या घर भी नहीं लेना चाहिए। सन रेमेडी यहाँ पर सबसे पहले करना चाहिए, अदरवाइज आप जैसे जातकों के जीवन में फ्रॉड की चांसेस काफी ज्यादा हाई देखने को मिलते हैं, यही जमीन प्लॉट को लेकर के। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें, कब आपका कैसे घर बनेगा। और विस्तार से किसी भी तरह का प्रश्न आपका यहाँ बचता हो जरूर बताएं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा।
जरूर बताएं कौन सी रेखा आपके हथेली में है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।